नमस्कार। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड को पढ़ेंगे, जिसकी पाठ संख्या 1 सूरदास के पद है। तो इनको पढ़ने से पहले हम सूरदास के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में वज्र भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो यहाँ पे जो सूरदास के पद है वह सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था, उसी के वर्णन में ये कविता या पद लिखे गए हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। तो यह प्रसंग तब का है जब वह कृष्ण मथुरा जाते हैं और वापस न लौटकर उद्धव को वापस भेजते हैं गोपियों के पास संदेश लेकर। तो किस तरह से गोपियाँ विरह वेदना को शांत करने के लिए उसको उलाहना देती है, ये सारे प्रसंग इस पाठ में हम पढ़ेंगे। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। तो ये प्रसंग जब उद्धव यहाँ पे गोपियों को संदेश देने आते हैं, उसी बीच एक भौरा आ जाता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो भ्रमर का मतलब होता है भौरा, और जो भौरा है उसी भौरा को माध्यम बना के यहाँ पे सारे प्रसंग को उजागर किया गया है या विस्तृत किया गया है, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होगी। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म मतलब प्रजा का हित याद दिलाना जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। जो पहला पद है उसमें दिया गया है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देश न दागी,
ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पड़ागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो इस पंक्ति के माध्यम से जो गोपियाँ हैं वह उद्धव से व्यंग करती है, व्यंग के रूप में उलाहना करती है कि आश्चर्य है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम के बंधन में नहीं बंध सके। तुम कैसे सौभाग्यशाली हो। असल में वह सौभाग्यशाली न बोलकर उसे दुर्भाग्यशाली बोलना चाहती है, लेकिन यहाँ पे व्यंग कसा गया है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो वो बोलती है तुम कैसे भाग्यशाली हो, कैसे सौभाग्यशाली हो कि कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम बंधन से तुम मुक्त रहे, उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात उनके प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं जगा। तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग हो जिस प्रकार पानी में रहते हुए जो कमल पत्र होते हैं, कमल पत्र मतलब कमल का पत्ता, जो कमल फूल होते हैं, तो उसके पत्ते पे कुछ भी पानी का असर नहीं होता, ठीक तुम उसी प्रकार के हो जो कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर प्रेम का थोड़ा भी असर नहीं हुआ। यहाँ पे जो कमल के पत्ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी का मतलब ही होता है कमल पत्र, कमल का पत्ता। तो उस पे पानी के अंदर रहते हुए भी उस पे पानी का कोई असर नहीं होता, पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। यहाँ पे तेल युक्त मटकी को जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ा, प्रेम का अनुराग नहीं जगा। फिर वह कहती है कि कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी तुम प्रेम से सदा दूर रहे। तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर नहीं डुबाया है। यहाँ पे लिखा है ना, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। पाँव का मतलब होता है पैर। तो प्रीति, जो प्रीति मतलब होता है प्रेम की नदी, तो प्रेम की नदी में तुमने आज तक अपने पैर को नहीं डुबोया है। बोरियो का मतलब होता है डुबोना। दृष्टि न रूप पड़ागी, और तुम्हारी दृष्टि जो है कृष्ण के ऊपर पड़ी ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। लेकिन मैं जो हूँ एक भोली अबला हूँ, भोली नारी हूँ। गोपियाँ अपने आप को अबला कहती है, और वह कहती है कि जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में ऐसे उलझ गई है, ऐसे फंस गई है, जैसे कोई चींटियाँ गुड़ के प्रति आसक्त होकर अपने प्राण त्याग देती है। वह तब तक उससे चिपटी हुई रहती है, तब तक उसमें चिपकी रहती है, जब तक कि उसके प्राण नहीं चले जाते। तो आइए अब अगली पंक्ति की ओर देखते हैं। अगली पंक्ति जो है वह है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही पड़त कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हूँ ती गुहारी जीत ही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। अब यहाँ पे जो है दूसरी पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि अपने प्रेम को जो हमने क्या किया, श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण क्या हो रही है, दुखी हो रही है। क्योंकि उसके मन में था कि हम कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करें, लेकिन कृष्ण तो आए ही नहीं, उन्होंने तो उद्धव को भेज दिया। तो इसलिए वह दुखी हो रही, व्यथित हो रही है, और कहती है कि जो हमारे मन में जो अभिलाषाएं थे वो क्या हुआ, मन ही मन में दबकर रह गया। मैं अपने मन की जो व्यथा है किससे जाकर कहूँ, मन का दुख किससे जाकर कहूँ, और जो प्रेम पीड़ा है वह दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि
ये जो प्रेम की पीड़ा है, अगर किसी के प्रति, अगर किसी के पास जाकर प्रकट करूँगी तो वो हमें ही गलत समझेंगे। इसलिए वह बोल रही कि श्री कृष्ण के लौटने की जो हम मन में आशा संजोए हुए थे, उनके आने की अवधि को अब जीने का आधार बनाकर वह तन मन की व्यथा को जो सह रही थी, लेकिन अब तो वह आए नहीं, और वह उद्धव को भेजकर योग संदेश जो भेजे हैं, उससे उनकी पीड़ा जो है, मतलब दुख की जो पीड़ा है, वो और भी बढ़ गया है, अचानक बढ़ गया। क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन वहाँ पे कृष्ण ना आकर उद्धव को वह योग संदेश लेकर भेजते हैं, जिससे गोपियों की जो पीड़ा है, प्रेम पीड़ा जो है, दुख है, वह और भी अचानक बढ़ जाता है। विरह पीड़ा में जलती हुई उन्हें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था वो तो आई ही नहीं, जिनसे वह अपनी रक्षा की आशा रखी हुई थी, जिसको वह पुकार रही थी, उसी ओर से अब क्या आ रहा है, योग का संदेश आ रहा है, योग की धारा बहने लगी है, जो कि उद्धव लेकर आए हैं। तो अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि अब कृष्ण जो है वही अब क्या करेंगे, हमारी पीड़ा को हरेंगे। इसलिए वह उलाहना देती है कि हमारे दर्द को कम करने के लिए जो आप योग संदेश लेकर आए हो, वह हमें शांत नहीं कर सकता, हमारी विरह पीड़ा को कम नहीं कर सकता। इसलिए मैं अभी भी पूर्ण आशा रखी हुई हूँ कि कृष्ण एक दिन आएंगे और हमारी विरह पीड़ा को जो है शांत करेंगे। और लेकिन यहाँ पे तो सीधे उल्टा हो गया, उस उम्मीद में वह बैठी थी, लेकिन हुआ क्या कि योग का जो संदेश है, कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश लेकर भेज दिया। इसलिए गोपियाँ जो है वो व्यथित मन से उद्धव को उलाहना देती है और उसे कहती है कि हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, मैंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, हमने अपनी मर्यादा को छोड़ते हुए ही तो उसे अपने प्रेम के बंधन से बांधा, प्रेम में पड़ गई, लेकिन अब क्या करूं, अब तो मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि अब तो ये उम्मीद भी नहीं बची कि कृष्ण आएंगे और हमारे प्रेम पीड़ा को कम करेंगे। इसलिए वह उद्धव को बार बार उलाहना देती है। आइए अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। अगली पंक्ति है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखे सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब यहाँ पे हारिल जो है एक पक्षी है, ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों से क्या करता है, हमेशा एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। यहाँ पे लकड़ी जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, लेकिन हिंदी में जो खड़ी बोली में है लकड़ी होगा। नंद नंदन मतलब नंद के पुत्र जो है वो श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। दृढ़ कड़ी मतलब मजबूती से, पकड़ी मतलब पकड़े हुए हैं, निसी मतलब रात, जकड़ी मतलब रटती रहती हूँ, जकड़े हुए रहती हूँ। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे करुई मतलब होता है कड़वा, सु मतलब वह, व्याधि रोग मतलब पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु, मन चक्री मतलब जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, तिन्ही मतलब उन्हें, मतलब जिनका मन स्थिर नहीं होता है। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ जो गोपियाँ हैं फिर से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है कि जो श्री कृष्ण हैं हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जिस तरह वो हारिल पक्षी जो है कभी भी अपने पैर से वह लकड़ी दूर नहीं करता, हमेशा एक लकड़ी को अपने पैरों में जकड़ के रखता है, ठीक उसी प्रकार हम जो हैं कृष्ण के प्रेम में जकड़े हुए हैं। जिस प्रकार हारिल जो है अपने पैरों से लकड़ी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हम अपने श्री कृष्ण को या श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ने में असमर्थ हैं। हम अपने प्रिय कृष्ण को मन क्रम
वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हम सोते जागते, स्वप्न में, दिन में, रात में सदा श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं। जो आप योग संदेश लेकर आए हो वह योग संदेश मुझे कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी है। ककड़ी खाने का एक कुकुम्बर की जाति का ही होता है, कुकुम्बर की तरह ही होता है, उसे हम ककड़ी कहते हैं। तो खाने की चीज़ होती है और वह काफ़ी कड़वी होती है। तो वह वाला ऐसा लग रहा है कि किसी ने कड़वी ककड़ी दो तरह के भी होते हैं, मीठे भी होते हैं और कड़वे होते हैं। तो कड़वे ककड़ी कोई भी नहीं खाता, तो यहाँ पे उनको योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह ही प्रतीत होता है, जिसके प्रति किसी की भी रुचि नहीं होती। कड़वी ककड़ी कोई भी नहीं खाएगा। यहाँ पे योग संदेश जो है वो उनके लिए ऐसा रोग है जिसके बारे में तो उन्होंने कभी न सुना है। गोपियों ने न कभी सुना, न कभी देखा और न कभी भी भोगा है। मतलब उनके लिए योग संदेश किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने न उसे देखा, न उन्होंने सुना और न कभी उसको जीवंत किया या भोगा है। इसलिए बोलती है, हे उद्धव, योग साधना का जो संदेश है तुम उन्हें देना उचित समझो या उनको दो जिनका मन स्थिर नहीं है, यानी कि जिसका मन चक्री की समान घूमता रहता है, भटकता रहता है। जो हमारा जो मन है वह कृष्ण के प्रति ही अनन्य हो चुका है, उनके प्रति ही दृढ़ हो चुका है। तो ये जो योग संदेश है वो मेरे किसी काम का नहीं है। यह योग संदेश किसी और को जाकर दीजिए। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहुत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हूते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जुहूते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुराए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। आइए पहले इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। इसमें जो मधुकर है उसका मतलब होता है भौरा। जो यहाँ पे मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है गोपियों द्वारा बार बार ये उद्धव के लिए संबोधन के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि वह उसे उद्धव को एक भौरा की तरह संबोधित करती है। क्योंकि जब ये प्रसंग चल रहा था तो उस समय एक भौरा आ जाता है और जैसे भौरा कभी भी स्थिर नहीं होता, एक जगह नहीं होता, उनका मन शांत नहीं होता, ठीक उसी प्रकार वह उसे भौरा कहकर उलाहना देती है। चतुर मतलब योग्य, हूते थे, पठाए मतलब भेजे, आगे के मतलब पहले के, पढ़ित मतलब दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाय मतलब घूमते फिरते थे, फेर मतलब फिर, पाहिए मतलब प्राप्त कर लेंगी, अनीति अन्याय, आपुन मतलब स्वयं। अब यहाँ जो गोपियाँ हैं वह निसंकोच होकर उद्धव से कहती है, मतलब निसंकोच का मतलब हुआ उनके मन में अब कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी संकोच नहीं है। वह कहती है कि हे भ्रमर रूप उद्धव, जो भौरे के रूप में आप उद्धव जो यहाँ पे आप आए हो संदेश लेकर, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने श्री कृष्ण ने जो है अब राजनीति भी पढ़ ली है। पहले तो वह चतुर थे ही, अब राजनीति पढ़ के और भी चतुर हो गए हैं। तो आपके संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी कि आप जो है कोई ऐसा समाचार लेकर आ रहे होंगे जिसमें श्री कृष्ण जो है उनके चतुराई का कुछ न कुछ अंश हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जो श्री कृष्ण है अब राजनीति पढ़कर पहले से और भी चतुर हो गए हैं। तो हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे, उस पर भी आप अपने गुरु श्री कृष्ण से जो है राजनीति पढ़ के और भी चतुर हो गए हैं। तो कभी बस श्री कृष्ण को उलाहना देती है और कभी उद्धव को उलाहना देती है। माध्यम यहाँ पे कौन है? तो माध्यम यहाँ पे उद्धव ही है और भौरे को माध्यम बना के बार बार उलाहना देती है और कहती है कि जो आप लोग हैं पहले तो चतुर थे ही, राजनीति में तो आप लोग पंडित थे ही, अब और भी ज़्यादा
राजनीति पढ़कर चतुर हो गए हैं। तो जो आप क्या किए हैं, श्री कृष्ण के संपर्क में रहकर, प्रेम में तो पढ़े नहीं, राजनीति का पाठ पढ़ के और आप भी चतुर हो गए हैं। तो राजनीति का यह प्रभाव है कि जो आपकी बुद्धि चातुर्य है वह श्री कृष्ण से भी आगे हो रखी है और आप भी क्या हो रहे हो, चतुर होते जा रहे हो, जो तुम योग का संदेश यहाँ पर लेकर आए हो। जब श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजा तो जब उद्धव उसे लेकर आते हैं तो उलाहने में उद्धव को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। उसी में से एक यहाँ पे यह प्रसंग भी है। फिर वह कहते हैं कि हे उद्धव, पहले के जो लोग थे कितने भले थे, वो दूसरों की भलाई के लिए क्या करते थे, बहुत ही आगे आते थे, भागे चले आते थे। इतना सब जान लेने पर भी हम इतनी अभी भी आशा करते हैं कि जो हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया है, हम उसे फिर से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कृष्ण जो है दूसरे को अन्याय करने से रोकते रहे हैं, दूसरे को अन्याय करने से मना करते रहे हैं, दूसरे को संदेश देते रहे हैं, शिक्षा देते रहे हैं। आज वही क्या कर रहे हैं, स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं। उनको प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए था। उन्हें, हमारे जो राजा होता है उसका राजधर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को खुश रखे, सुखी रखे। लेकिन उन्होंने क्या किया, राजधर्म को पालन न करके, क्योंकि हम भी एक प्रजा हैं और हम प्रेम में पड़ चुके हैं, तो हमें भी खुश रखना या हमें भी सुख पहुंचाना उनका राजधर्म बनता है। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके आपको भेजा है और वह राजधर्म पूरी तरह से भूल चुके हैं और हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि राजधर्म अनुसार प्रजा को सताना नहीं चाहिए, उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए, जो कि श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आइए अब इसके थोड़े वर्ड मीनिंग देख लेते हैं और अगले सेशन में हम इनके प्रश्न उत्तर कर लेंगे। वर्ड मीनिंग देखते हैं। बड़भागी मतलब भाग्यवान, अपरस अलिप्त, नीरस अछूता, तगा धागा या बंधन, पुरैनी पात कमल का पत्ता, दागी मतलब दाग धब्बा, माँ मतलब मैं, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, पाँव मतलब पैर, बोरियो डुबोया, परागी मुँह धोना, गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार आधार, आवन आगवन, बिथा व्यथा, बिरहिनी वियोग में जीने वाली, बिरह दही बिरह की आग में जल रही है, हिटी थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जित ही ते जहाँ से, उत उधर या वहाँ, धार योग की प्रबल धारा, धीर धैर्य, मर्यादा मर्यादा या प्रतिष्ठा, न लही मतलब नहीं रखी, हारिन एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहती है, उसे छोड़ता नहीं है। नंद नंदनूर पकड़ी मतलब नंद के नंदन, नंदन मतलब होता है बेटा। तो जो नंद के बेटा है कृष्ण, उसको हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जकड़ी मतलब रटती रहती है। सु मतलब वह, व्याधि मतलब रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी भोगा, तीन ही उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर भौड़ा उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन, मतलब बार बार वह उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित करती है और मधुकर का मतलब भी भौड़ा होता है। हुते थे पठाए भेजा, आगे के मतलब पहले के, परहित दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाय घूमते फिरते थे, फिर से, पाहिए पा लेंगी, अनीति अन्याय। यहाँ पे जो हारिल पक्षी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है।
जिसे हड़ियल हारित संस्कृत में कहते हैं। कॉमन नाम इसका ग्रीन पिजन है अंग्रेजी में। और यह पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारल की लकड़ी लोक के मुहावरे के लिए प्रचलित है। इसका मतलब होता है किसी को एकदम जकड़ कर पकड़ना। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हाँ, एक चीज़ और, ये जितने भी लेफ़्ट साइड में वर्ड मीनिंग दिए गए हैं वो ब्रज भाषा के हैं, और राइट साइड वाले जो है वह हमारी खड़ी बोली के हैं। बस आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।